वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए का टॉपिक कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कोर मीन्स कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग के अंदर आता है वो क्या होता है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे हम कि क्या होता है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कोर मार्केटिंग के हैं। उसमें सबसे पहले है टारगेट मार्केट एंड द सेगमेंटेशन। टारगेट क्या होता है, टारगेट मार्केट क्या होती है और सेगमेंटेशन क्या होता है। पहले तो हम इसको वर्ड को समझे। सेगमेंटेशन यानी कि एक वर्ग विशेष, टारगेट यानी कि किसी चीज़ को टारगेट करना, कि हमें जो है इस चीज़ पर फोकस करना है, इसे रेंज के कस्टमर पर फोकस करना है, उसको हम जो है टारगेट मार्केट कहते हैं। और सेगमेंटेशन एक वर्ग को कहते हैं। जैसे कि अपर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, हायर इनकम ग्रुप होते हैं। सो मैं गलत बोल गया, सॉरी। लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, अपर इनकम ग्रुप होता है और हायर इनकम ग्रुप होते हैं, उनको टारगेट करना। तो इसमें जो है प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनते हैं। जैसे टारगेट मार्केटिंग में कि हम किसको टारगेट करेंगे, एक हम इसमें एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ किसको टारगेट करती हैं, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के पास विज़िट करती हैं। नॉर्मली जो है वो एडवर्टीज़मेंट नहीं करते, वो सिर्फ अपना जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास भेजते हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो डॉक्टर्स को समझाते हैं और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको टारगेट मार्केटिंग कहते हैं। टारगेट मार्केट यानी कि जैसे कि हम और एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसमें, कि टारगेट मार्केट यानी कि अब हम जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं इसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस भी जो इंश्योरेंस जो होता है वो उनके पास जाते हैं एजेंट जो इंश्योरेंस करते हैं, जिनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक टारगेट मार्केटिंग में आता है। और सेगमेंटेशन, अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन में कैसे करते हैं। सेगमेंट जैसे कि हम एक गाड़ियों का ही एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि बाइक होती है, एक बाइक आती है 50-60 हज़ार की, एक बाइक आती है 1-1.5 लाख की, एक बाइक आती है 2-2.5 लाख से लेकर के 12-15-14-20 लाख रुपए तक की। तो ये टारगेट उसी के अकॉर्डिंग होते हैं कि जो छोटी बाइक होती है, बेसिक बाइक होती है, वो लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करते हैं। जो उससे ऊपर की होती हैं, जैसे कि 1-1.5 लाख की कोई बाइक होती है, जैसे एवेंजर हुई बजाज की, या बुलेट हुई रॉयल एनफील्ड की, तो ये जो होती हैं टारगेट करती है जिनका रेंज होता है 1.5 से 2 लाख रुपए या उससे ऊपर, तो ये उनको टारगेट करती हैं। एक इससे ऊपर बाइक आती है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हार्ले डेविडसन, हायाबूसा, तो ये टारगेट करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं, जिनके पास 7-8 लाख रुपए होते हैं, तो ये उस सेगमेंटेशन की बाइक्स होती हैं। इसका सेगमेंटेशन के बाइक वही होती है, ज़मीन पे चलती हैं सब, हवा लगती है सब पे, यानी कि किसी पे हवा रुक जाती हो, लेकिन एक क्लास बदल जाता है बाइक का। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस, मेटा मार्केट एंड द मार्केट प्लेस। इसमें हम मार्केट प्लेस को हम पहले डिस्कस करते हैं। मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट यानी कि जो बाज़ार होते हैं नॉर्मली हमारे एरियाज़ में, कुछ बाज़ार होते हैं जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं या लोकल मार्केट होती हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज मिलती है, गुड्स की और सर्विसेज की भी कुछ शॉप्स होती है। तो वहाँ जा कर के मल्टीपल चॉइसेस होती हैं बायर के पास में, कि वो कस्टमर्स, वो जो शॉप ऑनर्स होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट उनको समझ में आती है तो वो वहाँ से ले लेते हैं, देख करके फिज़िकली ऑब्ज़र्व करके। नेक्स्ट है इसमें मार्केट स्पेस। मार्केट स्पेस क्या है, मार्केट स्पेस जैसे कि अमेज़ॉन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, ये जो है मार्केट स्पेस है। या इंडिया मार्ट हुआ, या रीसेलिंग के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, OLX हुआ, ये जस्ट डायल हुआ, तो इन पे भी जो होता है प्रोडक्ट ही होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पे में होते हैं। कि वहाँ पे जाके जो है जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऑनलाइन सर्च करने के बाद में हमें जो है मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती हैं प्रोडक्ट की,
जब हम सर्च करते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। स्क्रीन पे आने के बाद में हम उसका ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस होता है, पेमेंट या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो मार्केट स्पेस वाले या जो एजेंसीज़ होती हैं वो मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को वो ऑर्डर पास कर देती हैं, वो थ्रू कोरियर या ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेटा मार्केट। बड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मेटा मार्केट मीन्स कि एक ही प्रोडक्ट पर मार्केटिंग करते हैं वो अलग अलग कस्टमर के लिए, कि एक ही प्रोडक्ट चलता है कोई सा भी, कि कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना एक ही प्रोडक्ट चलाती हैं और वो अलग अलग जो होते हैं उनके कस्टमर उनको टारगेट करते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल बड़ा मुश्किल है देना इसका, कि एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कि हम समझ सकते हैं मेटा मार्केट में कि जो जैसे जैसे कि हम एक पॉलिसी बाज़ार का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार पे जो होती है पॉलिसीज़ बिकती हैं, जो एक इसमें सिर्फ पॉलिसी बिकेंगी, उनका प्रोडक्ट जो है पॉलिसी बेचना है अलग अलग बैंक्स की, अलग अलग फाइनेंशियल कंपनीज़ की। तो वो टारगेट सिर्फ उन कस्टमर को करते हैं एक ही चीज़ के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए, सिर्फ के इंश्योरेंस कराना है, वो इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये मेटा मार्केट का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट पर मार्केटिंग करना, सबके लिए एक ही तरीके का प्रोडक्ट होता है, उसमें एक ही प्रोडक्ट होता है और वो सब पे वही में जो है उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे पॉलिसी बाज़ार लिया, इंश्योरेंस कराते हैं लोग बाग। इंश्योरेंस इसमें टू व्हीलर के भी होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं और वैसे लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं। तो इनका टारगेट सिर्फ इंश्योरेंस के वाले कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो ये इनका मेटा मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मेटा मार्केट। अब इसमें नेक्स्ट है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। एक होती है इंसान की नीड्स और एक होती है वांट्स और एक होती है डिमांड्स। तो हम इसमें एक और चीज़ और जोड़ लेते हैं नीड, वांट्स एंड डिमांड्स में, डिज़ायर। नीड्स क्या होती हैं? नीड्स होती हैं इंसान का रहना, खाना, पीना, और मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान। जो उसमें रोटी में खाना पीना आ जाता है, कपड़ा शर्ट में उसको वो होता है पहनने के लिए, और एक जो होता है मकान होता है, ये नीड्स में होते हैं। इसके बगैर तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ये तो रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता इस प्लेनेट पर। ये रिक्वायरमेंट है कि कपड़ा, खाना और रहना। अब इसके नेक्स्ट चलती है वांट्स में और डिमांड्स में। जैसे कि अब हम खाना खाते हैं, एक होता है बेसिक खाना, खाने का कॉन्सेप्ट छोड़िए, जैसे हम रहते हैं घर के अंदर तो हमें तो एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए, तो शेल्टर तो मिल जाता है, लेकिन उसमें हमारी कुछ वांट्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बाद में आई है तो लोगों की वांट्स बढ़ी, डिज़ायर बढ़ी, डिमांड बढ़ी उसकी। तो ये नीड्स होती, वांट्स होती हैं कि हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उसमें हमें रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, उसमें हमें टीवी भी चाहिए, उसमें हमें जो है बेड भी चाहिए, उसमें हमें गीज़र भी चाहिए, उसमें हमें बहुत सारे और प्रोडक्ट्स चाहिए होम अप्लाइंसेस के, जो हमारी वांट्स में आते हैं। अब डिमांड्स बनती हैं। डिमांड्स यानी डिज़ायर। एक डिज़ायर होती है जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बेसिक से अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ की तरफ जाता है, तो उसकी फिर डिमांड बढ़ जाती है कि अब हमें जो है कार भी चाहिए, अल्ट्रा लग्जरी बाइक भी चाहिए, इस तरीके के डिमांड्स बन जाती हैं। किसी प्रोडक्ट का डिमांड्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि डिमांड बना देना। एक एग्जांपल समझते हैं हम कि एक प्रोडक्ट आता है मॉस्किटो किलर। सबको पता था कि मॉस्किटो तो बहुत पहले से हैं, मच्छर होते हैं, तो उनके जो मॉस्किटो किलर जो आते हैं फॉइल, एलुमिनियम वो मॉस्किटो फॉइल जो आती हैं और ऑल आउट वगैरह जो आते हैं, तो इनकी कंपनी के ओनर ने ये ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया कि हम मॉस्किटो किलिंग के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो एक कॉइल के रूप में हो, चाहे वो पेपर जो आता है जलाने वाला उसके रूप में हो, चाहे वो ऑल आउट के रूप में हो, तीनों का काम एक ही है। ध्यान में रखा उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद लोगों की इसको रिक्वायरमेंट होती है कि मच्छर लगते हैं, तो लोगों ने इसको ख़रीदा। तो एक प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ, एक प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट हुआ, एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई और एक प्रोडक्ट बाद में वो
लोगों की रिक्वायरमेंट में आ गया। इस तरीके से जो होती है डिमांड्स बनती है किसी भी नए प्रोडक्ट की। कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी डिमांड बनती है, उसका यूजेज समझाया जाता है, उसका फीचर्स समझाए जाते हैं, तब वो डिमांड में बनता है। बहुत सारे प्रोडक्ट पहले से ही नहीं होते थे कि पहले से ही हर प्रोडक्ट होता हो और उसकी इंफॉर्मेशन हो। जब कोई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को देख करके बनाया जाता है तो उसकी तब रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं हम डिमांड्स में क्या होता है कि एक वो आती है जो जैसे कुत्ते वगैरह काट लेते हैं तो एक वैक्सीन लगती है रेबीज़ की। तो रेबीज़ की वैक्सीन की कब रिक्वायरमेंट हुई कि ये बहुत पहले से ही होगा। जो इसके इनोवेटर जो इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इनोवेशन किया होगा तो जानवर वगैरह पहले से ही काटते होंगे, रेबीज़ होती होगी इंसानों के अंदर। उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद एक वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाने के बाद उसका एक ट्रीटमेंट आ गया। अब वो डिमांड में हो गया कि किसी के भी अगर कोई जानवर कुत्ता वगैरह काटेगा तो उसके वो रेबीज़ की इंजेक्शन लगाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं। तो ये सब जो होती है डिमांड्स बनती हैं किसी चीज़, किसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और बाद में उसकी डिमांड बन जाती है। ऑफरिंग एंड ब्रांड, इसमें जो कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ऑफरिंग एंड ब्रांड। ब्रांड क्या होता है कि हमने एक पहले एग्जांपल लिया था ब्रांड। ब्रांड जो होता है रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को। किसी भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रांडिंग होना ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जैसे कि हम पोटैटो चिप्स का ले लेते हैं तो पोटैटो चिप्स बहुत सारे आते हैं। जो उसका रैपर होता है उसमें अंदर क्या है दिखेगा नहीं किसी को भी। तो बाहर जो उसका प्रिंट आउट होता है, प्रिंट पे जो होता है उस पर पोटैटो चिप्स बने हुए होता है और उसका एक नाम रखा हुआ होता है कि ये वाले चिप्स हैं, ये वाले चिप्स हैं। तो फिर जो है कस्टमर जब जाता है तो उनको प्रिंट भी देखता है कि इस पर पोटैटो चिप्स बने हुए हैं और उसका नाम भी देखता है। नाम लेकर के बुलाते हैं कि हमें अंकल चिप्स चाहिए, हमें लेस चाहिए, इस तरीके से। जबकि पोटैटो चिप्स तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो ब्रांड हो गया यहाँ पर चाय की पत्ती। किसी को क्या पता कि किसी एक मतलब पैकेट के अंदर चाय की पत्ती है। सबको बताया चाय की पत्ती बनती है, किसी उसमें सील कर दिया जाता है पैकेट में। अब पैकेट में हमें कैसे पता चलेगा? एक तो उसके अंदर उसका जो प्रिंट आउट होगा, प्रिंट पे उस पर बाहर कहीं चाय की पत्ती बनी हुई या लिखी हुई होगी। फिर उसका एक ब्रांड होगा, चाहे वो टाटा हो, जो टाटा की चाय की सबसे ज़्यादा ये आती है, या फिर और बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो चाय की पत्ती बनाती हैं। तो ब्रांडिंग से ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का ये नाम है और इसके अंदर ये सामान है। तो ब्रांडिंग बहुत इम्पैक्ट करती है लोगों के मन पर। ऑफरिंग क्या होती है? ऑफरिंग से मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स पे जो होती है छूट चलती हुई होती है सेल्स प्रमोशन के तहत कि आप इतना लेंगे, एक साबुन लेंगे, 2 साबुन लेंगे तो एक फ्री मिलेगा। आप जो है ये वाला सामान इतने परचेज़ करेंगे कि पेप्सी खरीदेंगे एक बोतल तो उसके साथ में एक गिलास मिलेगा। इस तरीके की ऑफरिंग चलती रहती है कुछ ब्रांड के साथ में। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, जो वैल्यू और सेटिस्फेक्शन होती है वो भी ज़रूरी है कि इसके कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन कि कोई जितना पैसा कस्टमर या कंज्यूमर दे रहा है प्रोडक्ट के लिए, उसके एक्सचेंज में उसको वो सामान उतना ही मिल रहा है, उतनी ही क्वालिटी का। तो ये वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन कि उसकी क्वालिटी क्या है, जो पैसा दिया गया है उस पैसे के बदले में एक सामान या सर्विस, गुड्स या सर्विस मिल अच्छी रही है या नहीं, ये है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन, एक्सचेंजिंग एंड ट्रांजैक्शन के बगैर पैसे के कोई ना प्रोडक्ट ना कोई सर्विस खरीदी नहीं जाती। पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सचेंजिंग जो होगी वो करेंसी के रूप में होगी और ट्रांजैक्शन जो होंगे कि जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो हम उसको कुछ पैसे देंगे। पहले एक बार्टर सिस्टम होता था, वो बार्टर सिस्टम बहुत पहले होता था जब करेंसी नहीं थी। अब करेंसी है। किसी को कोई सामान खरीदना है, कोई सर्विस लेनी है तो उसे पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करे बगैर कोई सर्विस और कोई गुड्स नहीं मिलेगा, ये एक नॉर्म्स है। रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, ये
जो होता है कंपनी का भी एक अपना रिलेशनशिप और नेटवर्क होता है कि कुछ प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है। जैसे कि एयर कंडीशन हुए तो एयर कंडीशन लेने के बाद में उसको इंस्टॉलेशन होता है और उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है कि 1 साल के लगभग जो है उसकी गारंटी वारंटी रहती है। या फिर कोई हम ऑटोमोबाइल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, तो ऑटोमोबाइल होती है कि कार ले ले, कार लेने के बाद में इतनी सर्विसेज फ्री होती हैं, इतना ही उसका जो है गारंटी वारंटी होती है। अगर टाइम पे उसकी सर्विस कराओ तो गाड़ी के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो कंपनी उसको रिप्लेस या फिर ठीक करके देगी। तो ये रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग होती है। अब इसमें आता है मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन चैनल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, सर्विस चैनल आता है। कि कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो उसके बारे में कंपनी कैसे बताएगी कस्टमर्स को। कि मान के चलिए कि कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई नया परफ्यूम आया है मार्केट के अंदर, तो उस परफ्यूम को कैसे बताएगी। या हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक कलर की कंपनी होती है नेरोलैक या एशियन पेंट्स जो होते हैं। तो जब ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं अपना कलर वगैरह का, तो ये अपने एडवर्टीज़मेंट करते हैं थ्रू आउट टीवी, थ्रू आउट रेडियो। रेडियो तो अब इतना प्रचलित नहीं है, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में। तो ये जो है अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज़ करते हैं। तो इसके लिए इनको एक चैनल की ज़रूरत होती है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट। उसके ज़रिए से ये बताते हैं कि हमारा जो है पेंट आया है, इसमें इतने कलर्स हैं, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये जो है धूप में ऐसे बचेगा और ये जो है नमी को ऐसे बचाएगा। तो ये कम्युनिकेशन चैनल में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं कि प्रोडक्ट होते हैं आजकल। पहले एक कन्वेंशनल मार्केट के मैन्युफैक्चरर बना लेते थे, मैन्युफैक्चरर बनाने के बाद में उसको जो है कस्टमर तक पहुंचाना भी होता था। तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो देते हैं वो होलसेलर को देते हैं, होलसेलर जो देते हैं रिटेलर को देते हैं। और रिटेलर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। रिटेलर जो होते हैं वो हर जगह पे लोकेलिटी में खुले हुए होते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर आते हैं, फाइनल जो कंज्यूमर होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसमें एक चेन होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें होलसेलर है और जिसमें रिटेलर है। या फिर कोई इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट होता है तो उसमें भी इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर की ज़रूरत होती है। फिर वही चैनल चल जाता है जो एक इंटरनल मार्केट में चलता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में चलता है, कि उसमें फिर वही चैनल स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट हो। सर्विस चैनल, तो सर्विस चैनल क्या होता है कि सर्विस चैनल जैसे कि एक तो सर्विस कंपनी होती है, एक सर्विस चैनल होते हैं। कि सर्विस चैनल जैसे कि हम मारुति का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मारुति सुजुकी जो कार होती है, कंपनीज़ होती हैं, तो वो अपनी जब गाड़ियाँ बेचती हैं तो जहाँ उनका सेल्स ऑफिस होता है लगभग उसी के बराबर में उनका एक सर्विस स्टेशन भी होता है आसपास में। जिस एरिया में उनका सेल्स ऑफिस होता है और लगभग उसी के आसपास कहीं ना कहीं सर्विस स्टेशन भी होता है। क्यों होता है कि उनके प्रोडक्ट जब बिकेंगे तो वो चलेंगे तो उनको सर्विस की रिक्वायरमेंट, ठीक होने की रिक्वायरमेंट भी होती है, आफ्टर सेल सर्विस भी होती है, जो एक फ्री सर्विसेज होती हैं। तो वो सर्विस के लिए भी अपना एक जो उनका गैराज होता है वो खुलता है। ये तो हुई एक प्रोडक्ट की सर्विस चैनल। एक होती है सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि वो सीधे ही सर्विस इंडस्ट्री है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो दे ही सर्विस रहे हैं, एक इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है फिजिकली, तो वो तो एक प्रोडक्ट भी होता है, तो वो इंटेंगिबल होता है। तो वो जो होती है एक सर्विस होती है कि हाँ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस में आती है। या फिर और सर्विस कंपनीज़ होती हैं बहुत सारी। तो सप्लाई, अब इसके बाद आता है सप्लाई चेन एंड द कंपटीशन। तो सप्लाई चेन में क्या होता है, सप्लाई चेन में वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, होलसेलर होते हैं, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होते हैं। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अब इसमें टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। कि एनवायरनमेंट के जिस एरिया में हम मार्केट कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। कि एक एरिया रीजन ऐसा होता है जहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं
जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती हैं, तो इसको रिक्वायरमेंट में बना करके जो है मार्केट करी जाती है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे जो है गर्मियों के प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, हल्के कपड़े, जो समर क्लॉथ्स होते हैं, तो उनकी सप्लाई ज़्यादा होती है, उनकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है। जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पर जो है गर्म कपड़े, स्कार्फ जो होते हैं, और ये जो होते हैं मोज़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, ओवरकोट होते हैं, इनकी मार्केट अच्छी होती है वहाँ पर। तो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो मार्केट सेगमेंटेशन होगा। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।